एसेंचर जैसी कंपनी में कौन जॉब करना नहीं चाहता है। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीसीए किए हो, बीकॉम किए हो, एमकॉम किए हो, किसी भी फील्ड से बस ग्रेजुएट हो, एसेंचर जैसी कंपनियां बहुत सारे पोजीशंस पे हायरिंग कर रही है इस समय। लगभग लगभग 800 प्लस वैकेंसीज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब रहेगी, ठीक है, टेम्परेरी जॉब नहीं है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल लिंक्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जाके आपको अप्लाई करना होगा। और व्हाट्सएप चैनल के लिंक अगर आप सोच रहे हो कहां है, तो भाई कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप जुड़ जाइए, जाके अप्लाई कीजिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये जरूर जानिए कि किस किस पोजीशन पे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है और किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे एसेंचर का ऑफिशियल पेज खुला हुआ है। ठीक, तो मैंने फुल टाइम पे क्लिक किया है, मतलब परमानेंट जॉब के लिए। फ्रेशर्स के लिए रखा है 0 to 2 एक्सपीरियंस, ठीक है। और प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, दो मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं पहले से, ठीक है। तो ये क्या चीज है, कैसे होता है, तो ये सारी चीजें का डिस्कस नहीं करना है, बहुत हल्का सा चीज है। आपके पास जब ऑफिशियल पेज खुलेगा तो आपको ऐसी चीजें सेलेक्ट करनी, फिल्टर आउट कहते हैं इसे, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर कर लीजिएगा। फिल्टर करने के बाद आइए चेकआउट करते हैं किस किस पोजीशन पे होगा। और ये देखिए पूरी तरह परमानेंट जॉब रहने वाली है। जिन्होंने बीकॉम एमकॉम करके रखा है उनके लिए है। तो सबसे पहले जो पोजीशन है उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, तो मेजरमेंट एंड रिपोर्ट एसोसिएट के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक, नोएडा लोकेशन रहेगी। इस तरीके की बहुत सारे सेम नंबर से जॉब होंगे, लेकिन जो जॉब नंबर है सबका अलग अलग होगा। तो आप अगर एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दूसरे के लिए भी सेम नहीं अप्लाई कीजिएगा, वो आप ऑलरेडी कंसिडर्ड कर लिए जाओगे एचआर टीम के थ्रू। देखिए एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स बोला है, ठीक है। अप्लाई करिएगा इस जॉब के लिए। आपका काम रहने वाला है बिजनेस रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस, मतलब आपको जो भी डेटा मिलेगा उसको रिपोर्ट उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसकी एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, वो आपको देना रहेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशंस में अगेन एनी ग्रेजुएशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 0 to 2 लिखा है और यहाँ 1 to 3 लिखा है तो एक्सपीरियंस वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस लिखने का मतलब होता है प्रिफर्ड, मतलब कि कोई भी कंपनी हो वो हमेशा ये चाहता है कि वो ऐसे कैंडिडेट को हायर करे जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो। इस वजह से इसमें यहाँ पे 1 to 3 ईयर लिखा है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आप अप्लाई करने के लिए 0 to 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी डर के आप जरूर अप्लाई कीजिए। क्वालिफिकेशंस में अगेन एनी ग्रेजुएशन लिखा है, मतलब बीए बीएससी किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन अगेन नोएडा रहने वाला है। जो दूसरी जो जॉब डिटेल आ रही है उसके बारे में चेकआउट करते हैं। तो जो दूसरा है वो कैंपेन मैनेजमेंट न्यू एसोसिएट के लिए। देखिए आप जितनी जॉब खोलोगे एसेंचर पे सब पे ये चीज लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि 1 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पर अप्लाई करने के लिए 0 to 2 है। और अगर आप जब इंटरव्यू दोगे, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंट करोगे, आप अपने स्किल्स के बारे में बताओगे, अपने बारे में अच्छे से, मतलब कुल मिलाकर अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो अगर आप फ्रेशर्स हो, 0 ईयर के एक्सपीरियंस में हो, तो भी वो आपको कंसिडर कर लेंगे। प्रिफर्ड एक्सपीरियंस होता है कि अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस रखा हुआ है तो हाँ सही बात है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन आप उनको बीट कर सकते हो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है। इंटरव्यू कैसे जाएगा, अच्छा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो तो। एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी के पास प्रिफर्ड एक्सपीरियंस है, मतलब उसके पास पहले से काम का एक्सपीरियंस है और वो इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाता या वो कहीं मिस मैच हो जा रहा है, ठीक है, और आप सेम टाइम पे आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो, इवन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ऐसे जॉब्स के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। गुरुग्राम लोकेशन रहने वाली है इस जॉब के लिए। एक्सपीरियंस अगेन 0 to 2 है और क्वालिफिकेशन में अगेन एनी ग्रेजुएशन, तो कोई भी ग्रेजुएट है, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी फील्ड से हुआ हो वो अप्लाई कर सकता है। ऑफिशियल लिंक्स आपको पता है व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो, यहाँ पे कोई क्वेरी हो हम सारी चीज रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइक जरूर करो भाई, क्योंकि मोटिवेशन हमको उन्हीं चीजों से मिलती है। आप लाइक नहीं करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा कि हम आपके लिए डेली कंटेंट कैसे क्रिएट करें या उस फील्ड में आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो आओ तीसरी ओपनिंग देखते हैं इसी के साथ। देखिए जैसे प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस एसोसिएट, प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस एसोसिएट, ये दोनों दो नाम दिख रहा है, एक तीसरा भी आपको सेम ही नाम दिख रहा है, बट ये तीनों का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर दे रहा हूं, ये जो जॉब नंबर है AIOCS01603370 और सेम टाइम पे ये जो दूसरा प्रोक्योरमेंट जो है प्रैक्टिस एसोसिएट का, इसका जॉब नंबर देख लीजिए AIOCS0S01619220। तो ये दोनों जॉब अलग अलग है, लेकिन आप अप्लाई किसी एक के लिए ही करोगे, दूसरे के लिए अप्लाई तब कर सकते हो जब अगर आपको दूसरे लोकेशन में भी प्रेफरेंस चाहिए हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ये सारी चीजों पे आपको अप्लाई करना है। रीड फुल जॉब डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगेन देखिए एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स बोला है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1 to 3 ईयर्स, तो 1 to 3 ईयर्स ये मत सोचिएगा कि भैया ये तो गलत बता रहे हैं या फिर ये तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है। प्रिफर्ड एक्सपीरियंस की बात कर रहा है यहाँ पे। कोई भी कंपनी प्रिफर्ड एक्सपीरियंस चाहती है बच्चों में कि उनके पास थोड़ा पहले से कुछ काम का एक्सपीरियंस हो, नहीं भी तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट हो, क्योंकि भाई अगर आप खुद भी सोचो ये बात कि अगर आपके सामने दो कैंडिडेट रखे हैं जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है और किसी के पास एकदम नॉलेज नहीं, तो आप जिसके पास ज्यादा नॉलेज है आप उसको पैसा देके काम करवाना चाहोगे, ना कि जिसके पास कोई काम नहीं है। और दूसरी चीज, लेकिन अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है
और किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसका कॉन्फिडेंस अच्छा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो जो एडवांटेज है उसके लिए। और ये बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस है पर उसके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा बेहतर, तो वो नेगेटिव रहेगा हर टाइम, भले ही उसके पास कितना भी अच्छा काम आता हो। तो कंपनीज हमेशा उसको प्रीफर करती है जिनका इंटरव्यू अच्छा जाता है। इंटरव्यू कैसे अच्छा जाना है, तो भाई बहुत आसान तरीका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर्षित सर की वीडियोस देखो, उसमें इन्होंने इंटरव्यू भी गाइड करके रखा है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है, कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, किस तरीके की कम्युनिकेशन करनी चाहिए। तो वो प्लेलिस्ट चेकआउट करो, उसको अपने अंदर ले आओ, अपने बॉडी लैंग्वेज में ले आओ और आप सिलेक्शन पा जाओगे। देखो जैसे इसमें क्वालिफिकेशंस अगेन बीकॉम लिखा हुआ है, तो ये बीकॉम वालों के लिए रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके की 800 पोजीशंस हैं यहाँ पे एसेंशियल के अंदर। आपको उन सबके लिए अप्लाई नहीं करना है, जहां पे देखो हर उस जॉब के लिए अप्लाई करो जो सिंगल नेम है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस एसोसिएट 3 नाम दे रहे हैं, इस पोजीशन पे अगर किसी भी एक लोकेशन पे आपने अप्लाई कर दिया तो सबके लिए इंडिविजुअली जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किसी एक पे आपने अप्लाई करके रखा है तो वो ऑलरेडी आप कंसिडर्ड हो जाओगे बाकी पोजीशंस के लिए भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस एसोसिएट, डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजरी एसोसिएट, ये 2 अलग पोजीशंस हैं, तो इन दोनों के लिए आप अलग अलग अप्लाई करोगे, समझ रहे हो। अब ये मैं समझा देता हूं कि आप अप्लाई कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजरी एसोसिएट के लिए मैं बता दे रहा हूं, एक ही प्रोसेस है सबका, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें भी देखिए जैसे एनी ग्रेजुएशन मांग के रखा है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई करिए। अप्लाई फॉर दिस जॉब क्लिक कर लीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाता है, यहाँ पे लॉगिन पेज खुलता है एसेंचर का। अब देखिए जैसे अगर आपने कभी एसेंचर में आईडी बना के रखी है तो आप उसके थ्रू लॉगिन कीजिएगा, ठीक। अगर नहीं बना के रखी है तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी यूजर ईमेल आईडी डालेंगे, वहां पे सेंड वेरिफिकेशन कोड होगा, एक कोड होगा जो कि आपको आपकी यूजर आईडी ईमेल आईडी पे मिलेगा, उसको आपको यहाँ पेस्ट करना रहेगा। फिर सारी पर्सनल डिटेल्स आप शेयर करोगे। फिर जब प्रोसीड करोगे लॉगिन करने के बाद, क्रिएट करने के बाद आईडी, तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो अपलोड करने रहेंगे। मार्कशीट सब आपको अप्लाई करना होगा, आपका जो रिज्यूमे है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसके थ्रू एचआर शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप ऑलरेडी जिन जिन पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहोगे तो कर लिए जाओगे, कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं एसेंचर पे, इन सब पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जॉब लेनी है, ऑफिशियल लिंक्स मैं आपको बता दे रहा हूं, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट में आपको पिन कर दी गई है, आप जरूर उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। जॉब जाइए, देखिए अभी जो इंडिया का कंडीशन चल रहा है उस हिसाब से जॉब्स बहुत हाई ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो जो है अवेलेबल उस पे जरूर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं देर कर जाएं फिर आपको लगे कि काश हमने ही कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपको टाइमली अप्लाई करना है। टाइमली अप्लाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले आपको देंगे अपडेट कि किस किस कंपनी में हायरिंग चल रही है और किस किस कंपनी में हायरिंग की क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चैनल से सिर्फ जुड़े रहोगे तो काम आसान रहेगा। सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास जाएंगी, सबसे पहले न्यूज आपके पास जाएगा, सबसे पहले ऑफिशियल लिंक्स आपके पास जाएंगी और आप अप्लाई कर पाओगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।